नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी कि बहुत सारे ऐसे हार्डी प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग आप इस कड़कड़ाती ठंड में भी लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। इन प्लांटों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे किसी भी मीडियम में लगाएंगे तो वो सारे प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे और मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी कि इनकी रूटिंग कितनी ही जल्दी हो गई है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बहुत सारे पौधों की कटिंग के जो रिजल्ट है वो आपको दिखाने वाली हूँ और इस समय में अभी आप कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनकी कटिंग लगाएंगे और बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पौधा ये जीजी प्लांट है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही हार्डी होते हैं। आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी एक एक लीफ की कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये पानी में और सॉइल पर कहीं भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी कटिंग मुझे लगाए हुए 1 मंथ हो गए हैं और ये देखिए बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। इसकी जो सबसे पहले बल्ब ग्रो होती है, नीचे में इसकी बल्ब तैयार होती है, उसके बाद इसके जो नए लीव्स है वो बाहर आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक ये नया लीव्स इसके जो है वो बाहर आ रहे हैं और ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं। इसे जब मैं लगाई थी तो एक पार्ट सैंड और एक पार्ट सॉइल और एक पार्ट कंपोस्ट तीनों बराबर मात्रा में लेकर के ग्रो की थी और इसे आप सेडी प्लेस में रखें। ये सेडी प्लेस में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी एक लीव्स की भी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैं देखिए यहाँ पर एक लीव्स की लगाई थी और ये पौधे ग्रो हो रहे हैं और इसका जो मैं लगाई थी इसे मैं ज़्यादा वाटरिंग नहीं करती हूँ और ये जो मेरे प्लांट है वो थोड़े से सूखे सूखे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये ज़्यादा इसे मैं वाटर नहीं देती हूँ क्योंकि ये जो बल्ब होते हैं वो बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए ये एक लीव्स की जो कटिंग है वो मैं इसमें लगा दी थी और इसके ग्रोथ देखिए आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये इसकी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी ये बल्ब ग्रो हो गई है। तो दोस्तों, ये एक लीफ से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये प्लांट नर्सरी पर बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप इसे एक एक लीव्स इस तरह से ले करके इसकी इस तरह से कटिंग लगा दें और ये ग्रो हो जाएंगे। तो इस प्लांट को आप इस समय भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और इसे कम वाटर दे। जब ये सूख जाए, इसकी जो सॉइल है सूख जाए, तभी आप इसे वाटरिंग करें। तो ये जो प्लांट है कभी भी आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों, ये स्नेक प्लांट ड्वार्फ वैरायटी की है और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसकी टॉल वाली वैरायटी या फिर ये जो ड्वार्फ वाली वैरायटी है, सारे के सारे स्नेक प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, छोटे छोटे लीफ लेकर के इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट घर के अंदर भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। ये बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है और इसे आप कम वाटरिंग करें। ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो इसकी जो रूट है वो गलने लगती है। तो ये कम पानी में बहुत ही दिनों तक ये जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बहुत बिजी रहते हैं और पौधों की केयर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे हार्डी प्लांट को रख सकते हैं अपने घर के अंदर। इसे केवल ब्राइट लाइट आप दीजिए और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो इसकी जो आप छोटी छोटी कटिंग लेंगे वो भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। देखिए इसकी एक लीव्स की ये जो कटिंग है वो ली थी और इसके नए जो बेबीज है वो भी इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्लांट वाटर में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इन सारे प्लांटों को आप किसी भी मौसम में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और विगनर इसे बहुत ही आसानी से नए नए प्लांट बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को आप कोई भी मीडिया में ग्रो करें, सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन फैमिली से है। ये फिलोडेंड्रॉन लेमन है। दोस्तों, इसकी कटिंग मैं लगा दी थी और इसे लगाए हुए भी 1 मंथ हो गए हैं। तो ये मैं आपको इसका अपडेट दे रही हूँ कि ये जो प्लांट है, जितने भी फिलोडेंड्रॉन है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसकी कटिंग भी मैं लगाई और आपको मैं इसका अपडेट देती हूँ कि ये जो प्लांट है आप इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं और ये खूबसूरत दिखाई देते हैं और साथ ही ये बहुत ही अच्छे इसकी जो रूटिंग होती है वो हो जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे इसके रूट आ गए हैं और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को आप कभी भी ग्रो करें, ये
कभी खराब नहीं होते हैं और इसकी जो नई रूट है वो देखिए कितने अच्छे लग रही है। ये जो ब्लैक वाली रूट है ये इसकी पहले वाली एरियल रूट है, लेकिन यहाँ देखिए बहुत ही बारीकी से आपको वाइट वाइट इसकी रूट नज़र आएगी। तो ये जो रूट है वाइट वाइट ये सारे के सारे इस समय नई ग्रोथ हुई है, ये वाली रूट है। तो इस समय इस प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये सारे प्लांट ठंड में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो दोस्तों जितने भी अभी मैं आपको बताऊंगी सारे के सारे इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये हार्डी प्लांट है और इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसकी कटिंग लगा करके इसके शेडी प्लेस में रख दें और इसे छोड़ दें, ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट हैं। इसकी कटिंग आप लगा लें, इस समय भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट ये पर्पल हार्ट है। दोस्तों इसकी कटिंग आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसकी रूटिंग हर समय होती ही रहती है और इसके आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस समय आपके पौधे जो लेगी हो रहे हैं तो उनकी कटिंग आप लगा दें। ये देखिए यहाँ मैं बहुत सारी कटिंग को एक साथ ग्रो कर दी हूँ और सारे के सारे ग्रो हो गए हैं और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस प्लांट को कम वाटरिंग करें और कम वाटरिंग में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं और इसकी कटिंग में लगाते ही रहती हूँ और इससे की कटिंग में आप लोगों को शेयर भी करते रहती हूँ। तो ये आप इनकी कटिंग को कभी भी कहीं से भी मिल जाए तो आप इसकी कटिंग को किसी भी सॉइल में लगा दें। नॉर्मली मैं जितनी भी कटिंग लगाती हूँ वो सारी के सारे सैंडी सॉइल पर लगे हुए होते हैं और आप सैंडी सॉइल में हर कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखो मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी इसकी जो रूटिंग है वो हो गई है। तो इन सारे प्लांटों को आप कभी भी कटिंग से लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट है आप कभी भी इसे कटिंग से लगा दें और इसकी कटिंग कभी फेल नहीं होती है, ये हर सीजन में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट ये वांडरिंग जीव है। दोस्तों ये प्लांट आप जितने धूप में रखेंगे उतने इसकी जो लीव्स का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत पर्पल दिखाई देगा और जैसे ही आप इसे दिन भर की शेड में रखेंगे ये पूरे ग्रीन हो जाएंगे। तो इस प्लांट को कटिंग से आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी सॉइल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग आप ग्रो करते रहें और दोस्तों ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है। ये मात्र 3-4 दिन का रिजल्ट है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इसकी रूटिंग हो गई है और ये बहुत ही हेल्दी ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को आप कभी भी कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी जो रूटिंग है बहुत ही जल्द पानी में और सॉइल में हो जाती है। तो दोस्तों इसकी कटिंग आप लगा लें इस समय भी और जो कहीं से भी आपको मिल जाए तो इसकी कटिंग आप इस समय लगा लें और इसकी बहुत ही अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी। नेक्स्ट ये इंग्लिश आईवी है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये प्लांट हार्डी होते हैं, ये एक सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इस ठंड के समय में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। इसे मैं कटिंग से लगाई थी और इससे ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसका मैं रूट बाहर से ही देख रही हूँ। तो दोस्तों ये प्लांट है, आप इसे सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। तो मैं इसे कटिंग की थी और इसका अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने आसानी से ग्रो करते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो नई इसकी रूट है वो आ गई है और ये प्लांट को आप कम पानी दें और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये हैंगिंग बास्केट में ग्रो होने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इस समय आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये हार्डी प्लांट है, छोटी छोटी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है इस समय भी। नेक्स्ट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों स्पाइडर प्लांट बहुत ही आसानी से कभी भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी आप उसकी बेबीज ले करके ग्रो कर सकते हैं। ये पानी में और सोइल में कहीं पर भी आप इसे ग्रो करें और ये बहुत ही जल्द ग्रो करते हैं और ये बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं। इसके रनर निकलते हैं और इसकी आप कटिंग को बहुत ही आसानी से इस समय में ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये पौधे देखिए मैं इसे कटिंग से लगाई थी और ये पौधे इसी पे छोड़ दी थी और इसका रूट देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो
तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और किसी भी मौसम में ये ग्रो करते हैं। तो दोस्तों इस स्पाइडर प्लांट को इस समय में आप कटिंग से लगा लें, ये बहुत ही जल्द भर जाते हैं, पूरे पॉट को कवर करते हैं और जैसे ही इसकी रूट भर जाती है पॉट में, ये बेबीज निकालने लगते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी की फैमिली से है और ये है पेंडानस। दोनों में यही अंतर है कि पेंडानस के जो धारियां हैं वाइट वाली जो बीच में होती है और स्पाइडर प्लांट की ये साइड में होती है। तो ये दोनों में यही अंतर है देखने में। तो ये देखो स्पाइडर प्लांट की जो साइड में लाइनिंग है वो वाइट है और पेंडानस की बीच में वाइट होती है। तो इस प्लांट को आप ऐसे ही पहचान सकते हैं और अगर इसे आप अलग अलग देखेंगे तो दोनों देखने में लगता है कि दोनों ही स्पाइडर प्लांट है। इसकी कटिंग भी स्पाइडर प्लांट के जैसे ही ग्रो होती है और ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ ही प्लांट है और इसके रूट देखिए ये कितने जल्दी इसके रूट भी तैयार हो गई है। तो ये प्लांट भी बिना देखभाल के बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और ये बिल्कुल हार्डी प्लांट है। इस समय भी आप इसकी कटिंग लगाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो कम पानी और कम देखभाल में ये प्लांट चलते हैं और हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस समय भी आप इन प्लांटों की कटिंग को लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। दोस्तों ये प्लांट भी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसकी नए नए जो बेबीज है वो निकलती ही रहती है साइड से इस प्लांट की और इसके एरियल रूट भी बहुत सारे होते हैं और आप इसकी कटिंग को ग्रो करें और ये कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। देखिए इसकी ये जो नई लिप्स है वो कटिंग के बाद आ गई है। तो इसे मैं कटिंग से लगा हुआ मेरा ये 1 महीना हो गया है और मैं इसका आपको अपडेट दे रही हूँ कि मैं इसे कटिंग से लगाई थी और इसके जो नई रूटिंग है वो हो गई है और इसके प्लांट भी अच्छे मुझे लग रहे हैं। तो इसकी रूटिंग भी हो गई है और ये देखिए इसके रूट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों ये प्लांट को इस समय भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो इसकी जो एरियल रूट थी ये बहुत सारे, उसी एरियल रूट में नए नए बहुत सारे रूट वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से इसकी रूटिंग हो गई है और ये प्लांट ऐसे ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होते हैं। इसे आप ज़्यादा पानी ना दें, इसकी कटिंग को ऐसे ही एरियल रूट के साथ ग्रो करें। तो एरियल रूट में ही बहुत सारे इसके रूट निकल आए हैं। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इंडोर चलने वाला ये प्लांट है। आप इसे कटिंग से कभी भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कोलियस का प्लांट है। दोस्तों कोलियस की आप 1-2 इंच की कटिंग को कभी भी ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादा वाटरिंग ना करें और शेडी प्लेस में कटिंग करने के बाद लगा दें, क्योंकि ज़्यादा धूप में इसे आप रखेंगे तो तुरंत ये मुरझा जाते हैं। इसलिए कटिंग के बाद लगाने के बाद इसे आप शेडी प्लेस में रखें और ये ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और इसकी रूटिंग हो जाती है। और ये मैं बहुत ही जल्द इसकी कटिंग लगाई थी और इसके रूट देखिए ये इतने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होती है और इसकी रूटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। तो इस पौधे को कटिंग करके आप बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बिना मेहनत के ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये आपके कलर बहुत सारे देते हैं और आपके गार्डन को ये फूलों की कमी महसूस नहीं होने देते हैं आपको। तो इस प्लांट को आप कटिंग से इस समय भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रियो प्लांट है। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं और आप इसे किसी भी सॉइल में ग्रो करें ये ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला ये हार्डी प्लांट है। आप इसे दिन भर की धूप में रखें तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। इसे आप शेडी प्लेस में रखेंगे तो ये थोड़े से लैगी होने लगते हैं और दिन भर की धूप में इसके जो लीव्स है वो थोड़ी सी नज़दीक नज़दीक होती है और इसे ज़्यादा पानी ना दे और ये प्लांट कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसकी जो रिजल्ट है वो देखिए कितने अच्छी हो गई है। बहुत ही जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है। तो इस प्लांट को भी आप कभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। ठंड का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये देखो कितने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो इन सारे प्लांटों को अभी आप कटिंग से लगा लें और इसकी ग्रोथ इस समय भी होगी। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इन प्लांटों को खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है और आप बिजी रहते हैं तो इन सारे पौधों को ज़रूर से कटिंग से लगाएं। ये देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं और इसके साथ ही साथ ये बहुत ही हार्डी होते हैं। बहुत जल्द आपके पॉट को ये कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस समय ये प्लांट की कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जाएगी।
नेक्स्ट ये सिंगोनियम है। दोस्तों सिंगोनियम की कोई सा भी वैरायटी हो, आप कटिंग से कभी भी लगा दें और उसकी ग्रोथ कभी भी फेल नहीं होती है और छोटी-छोटी कटिंग आप इसकी लगाते ही रहें। तो ये सिंगोनियम है, कभी भी आपकी कटिंग लग जाती है। तो ये देखिए बहुत छोटी-सी इसकी मैं कटिंग लगाई थी। ये एक नोड से लगा हुआ प्लांट है और उसकी रूटिंग देखिए ये इतनी अच्छी हो गई है। तो ये सारी मेरे जो कटिंग थी मैं इसे सैंडी सॉइल में लगाई थी। 50% सैंड और 50% सॉइल का मिक्सचर में से लगाई थी और सेडी प्लेस में रख दी थी। तो ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इन प्लांटों को आप कम पानी दें और कम देखभाल में ये बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो इन प्लांटों की कटिंग आप इस समय भी लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी अभी आपको नर्सरी पर मिलेगी। इसकी आप पौधों को ला करके शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में, या फिर कहीं से आपको कटिंग मिल जाए तो वो लेकर के कटिंग लगा सकते हैं इस समय पर। नेक्स्ट ये जेड प्लांट है। दोस्तों इस समय इसकी भी आप कटिंग लगा देंगे तो ये लग जाएगी। ये बहुत ही आसानी से छोटी-छोटी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। जब आप इसे पिंच करते हैं तो इसकी कटिंग लगा दें, कहीं पर भी इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए ये मेरे जो कटिंग है छोटी-छोटी कटिंग लगा दी थी और इसकी इतनी अच्छी रूटिंग हो गई है। इसके रूट देखिए कितने ये भर गए हैं इस पॉट में। ये जो मेरी पॉट है ये फटने वाली है और इसी में मैं इसे लगा दी थी और ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो इस प्लांट को आप कभी भी लगा दें, इसे ज़्यादा पानी ना दें, इसको ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो लीव्स है वो ख़राब होकर के गिरने लगती है। तो इस तरह से कम पानी दें और ये पौधे दिन भर की धूप में ज़्यादा अच्छे ग्रो करते हैं। आप इसे धूप में रखें, इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ही जल्द ग्रो करते हैं। आप इसकी टोपियारी बना सकते हैं और इसे नए-नए डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। नेक्स्ट ये बेबी सनरोज है। दोस्तों ये प्लांट भी सकुलेंट है और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इसे भी मैं कटिंग से ग्रो की थी और ये प्लांट देखिए बहुत ही जल्द ग्रो हो गए हैं और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो इस प्लांट को कम पानी दें, ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसे कम पानी चाहिए। ज़्यादा पानी आप देंगे तो ये खराब होने लगते हैं। तो कम देखभाल में और कम पानी में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी रूटिंग बहुत ही जल्द हो जाती है और देखिए ये छोटे-छोटे रूट इसके इस तरह से निकल आए हैं और ये प्लांट को आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो ये प्लांट को अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी प्लांटों की मैं जानकारी दी सारी के सारे इस समय में कटिंग से ग्रो हो जाएँगे और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। तो ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।